गुड मॉर्निंग लर्नर। मैं अंजी आप सभी का आपके अपने चैनल मॉर्निंग लर्नर में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम सभी एनटीए यूजीसी नेट साइकोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक भागवत गीता के बारे में जान रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है कि इसको एग्ज़ाम से जोड़ दिया गया है। एनटीए वाले क्यों चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ें। हम सभी पिछले वीडियो में ये देखें कि महाभारत में जो अर्जुन और कृष्ण के बीच बातें हुई, जो युद्ध भूमि में जब अर्जुन कंफ्यूज थे उनको क्या करना है और कृष्ण भगवान जब उनको सलाह दे रहे थे, उनका काउंसलिंग कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि उनको क्या करना है, तो उनके बीच जो बातें हुई उनको भागवत गीता कहा गया। भागवत गीता के अंदर 700 श्लोक है, जिसमें से 574 श्लोक जो है वो कृष्ण भगवान के द्वारा काउंसलर के रूप में बोला गया है, जब उनको वो गाइड कर रहे थे अर्जुन को कि क्या करना है, उनको कैसे अपने कर्तव्य का पालन करना है, उनके कन्फ्यूजन को जब वो दूर कर रहे थे। 85 श्लोक जो है वो अर्जुन के द्वारा एक क्लाइंट के रूप में बोला गया है और एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा और 40 श्लोक संजय के द्वारा बोला गया है। भागवत गीता के ये सभी श्लोक को 18 चैप्टर में बांटा गया है और सभी चैप्टर को योग कहा गया है। योग 3 पार्ट में 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। हम लोग ये भी पिछले वीडियो में जाने कि चैप्टर 3, 7, 13, 14, 17, 18 3, 7, 13, 14, 17, 18 चैप्टर में गुण के बारे में बताया गया है और इसमें 3 गुण के बारे में चर्चा की गई है, बताई गई है, सात्विक गुण, तामसिक गुण, राजसिक गुण। फिर भागवत गीता में दुनिया को देखने का 6 नज़रिया वे दर्शन बताया है। आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। 6 जो दर्शन है दुनिया को देखने का कि दुनिया को हम कैसे देखें, उसमें है वैशेषिक, योग्य, समाख्या, न्याय, मीमांसा और वेदांत। सबसे पहले वैशेषिक। वैशेषिक एक संस्कृत शब्द से ली गई है जिसका अर्थ होता है भेद या विशिष्ट, विशेषता। जो बात वैशेषिक को दर्शन के अन्य हिंदू स्कूल से अलग करती है वो है तत्व मीमांसा और प्राकृतिकवाद पर जोर देना। ये न्याय स्कूल से बहुत मिलता जुलता है और ये इतना अधिक मिलता है दोनों का विचार कि अक्सर न्याय स्कूल और वैशेषिक स्कूल को मिलाकर न्याय वैशेषिक स्कूल के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। वैशेषिक जो है वो ज्ञान के 2 विश्वसनीय साधनों के रूप में जो है जिसको फोकस करती है वो है धारणा और अनुमान। धारणा और अनुमान मीन्स परसेप्शन एंड इन्फेरेंस, जबकि न्याय जो है अनुयायी न्याय स्कूल जो है वो 4 चीज़ पे फोकस करती है: धारणा, अनुमान, मौखिक गवाही और तुलना, परसेप्शन, इन्फेरेंस, वर्बल टेस्टिमोनी और कंपैरिजन। वैशेषिक जीवन जो है वो 7 पदार्थ के बारे में बताता है। उसको वो जीवन को 7 पदार्थ में वर्गीकृत करता है, बांटता है और उसके बारे में तर्क देता है कि सभी वस्तु जो है वो परमाणुओं से बनी है और वो 7 पदार्थ है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभव। द्रव्य के अंदर भी 9 सब्सटेंस के बारे में बताया गया है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु,
आकाश, समय, स्थान, आत्मा और मन। गुण मीन्स क्वालिटी, कर्म मीन्स एक्शन, क्रिया जो हम करते हैं। समन्वय मीन्स जीन्स, विशेष एक विशेष अंतर। समवाय अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई चीज़ें। अभय किसी चीज़ का अनुपस्थित होना, ना होना। सेकंड है हमारा जो 6 वे है दुनिया को देखने का, जो 6 दर्शन है, उसका सेकंड है योग। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। सबसे पहले ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में 400 ईस्वी सन के आसपास से संहिताबंध किया था। वास्तव में इस पाठ के उत्पन्न होने के बहुत पहले यह अभ्यास शिक्षक से छात्र को सौंप दिया गया था। परंपरागत रूप से यह एक से एक संचरण था, लेकिन जब 20वीं सदी में योग पश्चिम में लोकप्रिय हुआ तो ये ग्रुप क्लास के रूप में एक आदर्श बन गया। योग शब्द भी संस्कृत मूल युज से लिया गया, ये भी एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द से लिया हुआ है, युज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या एकजुट होना। अभ्यास का उद्देश्य, योग जो हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के साथ साथ व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक चेतना के बीच एकता बनाना है। ऐसा मिलन अहम से प्रेरित विचारों और व्यवहारों को बेअसर कर देता है, आध्यात्मिक जागृति की भावना पैदा करता है। हजारों वर्षों से योग का अभ्यास किया जाता रहा है और कई अलग अलग व्याख्याओं और शैलियों को विकसित किया गया है। अधिकांश लोग इस बात से सहमत है कि योग का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो है दुख से मुक्ति प्राप्त करना योग का अंतिम लक्ष्य होता है। यद्यपि प्रत्येक स्कूल या योग की परंपरा का अपना जोड़ और अभ्यास होता है, लेकिन शरीर और सांस को ऊर्जा को बदलने या चेतना को बदलने के साधन के रूप में एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अभी जो मॉडर्न योग है, आमतौर पे जो आसन होता है, आसन के शारीरिक अभ्यास से जुड़ा होता है, उसके बारे में कहा गया है कि आसन अभ्यास का उद्देश्य आमतौर पर ताकत और सहन शक्ति का निर्माण करना, लचीलेपन, समन्वय और संतुलन में सुधार करना और शरीर को आराम देना है। हालांकि यह समग्र रूप से योग की परंपरा का केवल एक छोटा सा पहलू प्रदान करता है। पतंजलि के योग सूत्र योग की परंपरा नींव प्रदान करते हैं, जिसमें उन्होंने अभ्यास के 8 गुण पथ की रूपरेखा तैयार की है। योग के 8 अंगों के रूप में जाना जाता है। योग जो है उसको 8 अंगों के रूप में जाना जाता है। यह मार्ग उन व्यक्तियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करता है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच एक मिलन बनाने के लिए समर्पित है। जो लोग चाहते हैं कि उनके शरीर का, मन का और आत्मा का बीच मिलन हो, बना रहे, बैलेंस बना रहे। प्रत्येक दाया अंक अधिक अखंडता, आत्म अनुशासन, प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं के साथ संबंध के साथ जीने का साधन प्रदान करता है। इन 8 पदार्थों का उद्देश्य समग्र और एकीकृत तरीके से किया जाना है। 8 जो है उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो 8 पदार्थ है उसमें यम के अंदर बताया गया है कि ये जो है वो 5 सार्वभौमिक, नैतिक और नैतिक पालन
द्वारा जीने के लिए है, जिसमें 5 जो नैतिक की बात की गई है उसमें है अहिंसा, सच्चाई, गैर चोरी, निरंतरता और अलोभ, लालच न करना। सेकंड, नियमा, जिसके अंदर 5 आध्यात्मिक और आत्म अनुशासन पालन की बात की गई है, जो 5 है स्वच्छता, संतोष, आध्यात्मिक तपस्या, शास्त्रों का अध्ययन और भगवान को समर्पण। आसन, आसन के अंदर कहा गया है शारीरिक मुद्रा मूल रूप से केवल बैठे ध्यान के लिए अभिप्रेरित है, लेकिन हाल में सभी शारीरिक योग प्रथाओं को शामिल करने के लिए अनुकूलित किया गया है। आसन में क्या है, सिंपली जब हम बैठकर ध्यान लगाते हैं, किसी एक मुद्रा में फोकस करते हैं, तो कहा गया है कि ये उससे अभिप्रेरित है, मगर अभी सभी योग प्रथाओं को शामिल करने के लिए अनुकूलित किया गया है। प्राणायाम, प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए श्वास व्यायाम, जिसमें हम नाक के एक साइड से सांस को लेकर रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर दूसरे साइड से लेते हैं और छोड़ते हैं। प्रत्याहार, इंद्रियों का प्रत्याहार मीन्स इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारा जो ज्ञान इंद्रिय है 5, आँख, नाक, कान, जीभ, स्किन जो है उस पर नियंत्रण, और जिसका इन सब पे नियंत्रण हो गया तो फिर 6 सेंस पे तो हो ही जाना है। फिर है धारणा, एकल बिंदु एकाग्रता, जब हम किसी एक पॉइंट को सेट करके सिर्फ उस पे फोकस करते हैं। फिर ध्यान, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, जहाँ पे हम आँख बंद करके बस आँख बंद करते हैं और जब हमें कुछ नहीं दिखाई देता फिर भी हम वहाँ पे एक साइड फोकस करते हैं और फिर हमें कुछ भी पता नहीं होता, ना हमें आसपास का कोई शोर सुनाई देता है, ना अपने सांस की आवाज़। समाधि, मुक्ति या परमात्मा के साथ आनंद में मिलन, जहाँ पे हमें जीवन के सभी मोह माया से मुक्ति मिल चुकी होती है। योग के 4 पारंपरिक ट्रेडिशनल पाथ है, वे है, मार्ग है। कर्म, जिसका मतलब होता है एक्शन, भक्ति डिवोशन, ज्ञान नॉलेज, और राज्य योग सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन। कर्म योग को अनसेल्फिश एक्शन भी कहते हैं, जहाँ पे हमें फल की चिंता किए बिना बस अपना कर्म करना होता है, जहाँ हमें बस अपने काम पे फोकस करना है। हमें बस जैसे अभी NTA एग्ज़ाम का, जो हम NTA UGC नेट के एग्ज़ाम का अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें बस उसकी तैयारी करने पे फोकस करना है, हमें अपना काम करना है। हम पास होंगे फेल होंगे हमें ये नहीं सोचना। हालांकि इसमें ये चीज़ हिडन होता है कि फल हमें मिलेगा, इसमें ऐसा कहा जाता है कि फल की चिंता ना करें, मगर इसमें ये हिडन होता है कि फल मिलेगा, क्योंकि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पास होंगे, जब हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब तो हम फेल होंगे। मगर हम वहाँ पे हमको सोचना नहीं है, हमें कोई इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, मगर कर्म करना है बिना सोचे मगर ईमानदारी से। भागवत गीता का जो 18 चैप्टर है उसको जो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो पहला जो 6 चैप्टर है वो कर्म योग के अंदर आता है। पहले 6 अध्ययनों को कर्म योग खंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि वे मुख्य रूप से व्यक्तिगत चेतना और विज्ञान से संबंधित है। क्रियाओं के माध्यम से परम चेतना के साथ एकता प्राप्त करना इसमें बताया गया है। ये जो 6 चैप्टर है इसके अंदर जो आते हैं वो है अर्जुन, विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग,
कर्म वीर्य योग, अभ्यास योग। फिर भक्ति योग, जिसको भक्ति मार्ग भी कहते हैं, हिंदू धर्म के भीतर एक आध्यात्मिक मार्ग या आध्यात्मिक अभ्यास है जो व्यक्तिगत देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति पर केंद्रित है। भागवत गीता का जो बीच का 6 चैप्टर है वो इसके अंदर आता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से भक्ति मार्ग से संबंधित है। और इसमें जो 6 चैप्टर आते हैं वो है परमहंस विज्ञान योग, अक्षर पर ब्रह्म योग, राजविद्या गुण योग, विभूति विस्तरा योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग। फिर है ज्ञान योग। ज्ञान योग को ज्ञान मार्ग भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में कई आध्यात्मिक पथों में से एक होता है ये, और इसको पाथ ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। इसको सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जहाँ पे हमें किसी भी चीज़ का डीप नॉलेज होता है। भागवत गीता का अंतिम जो 6 चैप्टर है वो इसके अंदर आता है, ज्ञान योग के अंदर, क्योंकि ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत चेतना के विज्ञान से संबंधित है, जो बुद्धि के माध्यम से परम चेतना के साथ एकता प्राप्त करते हैं। और इसमें आने वाले जो 6 चैप्टर हैं वो है केस्त्रांजना विभाग योग, गुणात्रया विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवसुर संपद विभाग योग, शुद्ध शारदात्रय विभाग योग, मोक्ष उपदेश योग। और जब इन सभी योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं राज्य योग। राज्य योग अपने सभी विषय में श्रेष्ठता, समर्पण की भावना के साथ आंतरिक उदात्त को मजबूत करने और ध्यान के माध्यम से जागरूकता पर नियंत्रण जोर देने के साथ निवेश करता है। अन्य लोग इसे एक प्रगतिशील चरण या कर्म योग और भक्ति योग के संयोजन के रूप में मानते हैं। यद्यपि लोक के आधुनिक स्कूल जैसे कि जीवामुक्ति, विक्रम और शिवानंद वैकल्पिक व्याख्याएं प्रदान करते हैं, अधिकांश पतंजलि के 8 अंगों के समान दार्शनिक अवधारणा और पदार्थ में निहित है। योग का उपयोग कई शारीरिक और मानसिक स्थितियों के लिए चिकित्सक उपकरण के रूप में भी किया जाता है और मन शरीर अनुसंधान, पुराने दर्द, चिंता, अवसाद, हृदय रोग और मधुमेह के उपचार के रूप में इसकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन कर रहा है। इसका नाम तो है योग का, परंतु बहुत थोड़ा है, बहुत कम, कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन या हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ ये सब में असर करता है। एक्चुअली नाम इसलिए भी थोड़ा है क्योंकि जब इंसान को कुछ इस टाइप का होता है तो वो अभी के टाइम पे लोग कुछ फोकस करने लगे हैं योग पर, मगर बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो बस बात पीछे दवा खाना और महंगे हॉस्पिटलों में जाना उनको ज़्यादा सही लगता है, उनको उन पे भरोसा होता है। पर हाँ, अब 20वीं शताब्दी के बाद से लोग योग पे फोकस करने लगे हैं, उसको अपनाने लगे हैं। हमारा जो 6 दर्शन है, वे ऑफ
व्यूइंग वर्ल्ड, जो दुनिया को कैसे देखें। उसका तीसरा है समाख्या, ये भी एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है संख्या, नंबर, अनुभाज्य, गणना, एम्पिरिकल जिसको कहते हैं, जिसका उपयोग भारत दर्शन के कैलाशिक स्कूलों में से एक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह एक द्वैतवादी दर्शन है जो दुनिया को दो तत्व से बना मानता है, पदार्थ और चेतना, जो कि मूव कर सकती है नए शरीर में। यह अवधारणा भी योग दर्शन के मूल निवासी है। योग अभ्यास किसी भी चेतना का विस्तार करने में मदद कर सकता है ताकि वह एक समझदार, अधिक ज्ञानोदय के रूप में आगे बढ़े। सांख्य का दर्शन उन गुणों को भी संदर्भित करता है जो हम सभी के पास है, जो अच्छे, अराजक और अविनाशी व्यवहार को कवर करते हैं, उसको ढक देते हैं। इस तरह वे गुण जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में परस्पर क्रिया करते हैं, जो उनके चरित्र को प्रभावित करता है, उनके चरित्र के बारे में बताता है। न्याय, न्याय शब्द जो है वो भी एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है विधि, नियम, निर्णय, मेथड, रूल, जजमेंट। न्याय विचारधाराओं के तर्क की एक प्रणाली विकसित की जिसे दर्शन के अन्य हिंदू स्कूलों ने अपनाया। आध्यात्मिक रूप से ये वैशेषिक स्कूल के समान है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो वैशेषिक स्कूल से न्याय स्कूल जो है वो वैशेषिक स्कूल से इतना अधिक मिलता है कि लोग अक्सर इन दो स्कूल को मिलाकर न्याय वैशेषिक स्कूल के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। न्याय की अंतिम चिंता मानवीय पीड़ा को समाप्त करना है, जिसे दर्शन की यह विचारधारा वास्तविकता की अज्ञानता का परिणाम है। न्याय विद्वान के अनुसार दुख से मुक्ति योग दर्शन का एक प्रमुख घटक सही ज्ञान के माध्यम से आता है। न्याय स्कूल ने ज्ञान, विश्वास, प्रकृति और उत्पत्ति से संबंधित दर्शनास्त्र की शाखा ज्ञान मीमांसा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। न्याय अनुयायी जो थे वो चार परमाणु या ज्ञान के स्रोत में विश्वास करते थे: प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमाना, इन्फेरेंस, उपमाना, कंपैरिजन, शब्द, टेस्टिमोनी। न्याय विद्वान ने ईश्वर के अस्तित्व और एकेश्वरवाद के लिए तर्क दिया है। वह मीमांसा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रतिबिंब या श्रद्धेय विचार। मीमांसा को आमतौर पर हिंदू दर्शन के 6 रूढ़िवादी स्कूल में सबसे पुराना माना जाता है और हिंदू कानून पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मीमांसा वेदों के रूप में ज्ञान प्रारंभिक हिंदू शास्त्रों की व्याख्या के लिए नियम प्रदान करता है और वैदिक अनुष्ठानों के पालन के लिए दार्शनिक तर्क प्रदान करता है। मीमांसा को कर्म मीमांसा या पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। कर्म मीमांसा मीन्स कार्रवाई का अध्ययन और पूर्व मीमांसा मीन्स पूर्व अध्ययन, क्योंकि इसका संबंध वेदों, साहित्यों और ब्राह्मणों से है जो अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 6 दर्शनों में से एक वेदांत को उत्तर मीमांसा मीन्स पीछे का अध्ययन भी कहा जाता है, क्योंकि यह उपनिषदों पर केंद्रित है जो वैदिक शास्त्रों के बाद
के भाग हैं। मीमांसा स्कूल का लक्ष्य धर्म के बारे में ज्ञानोदय है, जिसे मीमांसा के विद्वान अनुष्ठान दायित्वों और विशेषाधिकारों के रूप में परिभाषित करते हैं, जो व्यक्ति और दुनिया के लिए सद्भाव बनाए रखते हैं। वेदों को अचूक माना जाता है और इसलिए धर्म को जानना अधिकार के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर मीमांसा स्कूल व्यक्तिगत आत्म और बाहरी दुनिया की वास्तविकता में विश्वास करता है, लेकिन यह मानता है कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ईश्वर मौजूद था या कभी था। ब्रह्मांड में सब कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अस्तित्व में आया और आना जारी रहा। वेदांत दर्शन का एक स्कूल है जो उपनिषदों से अपनी शिक्षा लेता है, जो वेदों के साहित्य का अंतिम खंड है। यह शब्द समान रूप से भारतीय दर्शन का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भागवत गीता और ब्रह्म सूत्रों के साथ साथ योग दर्शन और न्याय के विचारों पर भी आधारित है। वेदांत संस्कृत वेद से आया एक शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदांत को दो भाग में बांटा गया है, वेद और अंत। वेद का मीन्स है ज्ञान और अंत का मीन्स मतलब अंत, इसलिए इसका अनुवाद वैदिक साहित्यों का अंतिम लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इस शब्द का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है जिसने मूल 4 वेद में महारत हासिल कर ली हो। वेदांत की मूल शिक्षा किसी की वास्तविक प्रकृति का अनुभव करना है, व्यक्तिगत आत्मा, सार्वभौमिक या सर्वोच्च आत्मा के हिस्से के रूप में। वेदांत एक दर्शन है जो सभी धर्मों के सामंजस्य पर जोर देता है। यह सिखाता है कि सभी प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं और कोई भी अस्पष्ट अंतर केवल सतही है। सर्वोच्च आत्मा सबके भीतर है और पूजा का एक रूप सभी प्राणियों में परमात्मा को पहचानना है। वेदांत में कम से कम 10 स्कूल है, जिसमें अद्वैत वेदांत और विशिष्टाद्वैत शामिल हैं। ये सभी साहित्य की व्याख्या में भिन्न हैं, लेकिन कई सामान्य विश्वास साझा करते हैं। जो 10 स्कूल हैं उनमें कुछ है। ब्राह्मण सभी प्राणियों और परम सत्य में शाश्वत है। ज्ञान या भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है। सभी प्राणी संसार में बंधे हुए हैं। मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्कर से मुक्त होना ही मुक्ति है। जन्म मरण का जो साइकिल है, इस पे जो विश्वास करते हैं और जो ये चाहते हैं कि फिर से जीवन ले मनुष्य का या फिर कुछ भी, वो जो मोह है या जो चक्र है उससे मुक्त होना, उसके बारे में सोचना बंद करना ही मुक्ति है। तो भागवत गीता को साइकोलॉजी से कैसे जोड़ा गया? इसमें जब अर्जुन कंफ्यूज थे कि उनको क्या करना है, उनकी जो मानसिक स्थिति थी, जो कश्मकश था, उनको दूर किया गया एक काउंसलिंग के तहत, जहाँ पे कृष्ण भगवान उनका काउंसलिंग कर रहे थे। तो भागवत गीता जो है वो एक काउंसलिंग का प्रोसेस है, जहाँ पे थेरेप्यूटिक बैकग्राउंड है
जहाँ पे अर्जुन जो है एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है, और लॉर्ड कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो काउंसलर है, थेरेपिस्ट हैं। ये जो भागवत गीता है वो सिंगल सेशन थेरेपी था, जहाँ पे सिर्फ एक बार ही अर्जुन का सेशन लिया गया था, उनको समझाया गया था। मतलब एक बार समझाने से मतलब कि वो युद्ध एक दिन हुआ था, वो रोज़ रोज़ महाभारत नहीं हुआ था, वो रोज़ रोज़ कंफ्यूज नहीं थे। उनको पता था काउंसलिंग होने के बाद कि उनको क्या करना। डायरेक्ट थेरेपी था, और ये कोई टाइम इसमें नहीं था कि इतना देर का होना है, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा। इसका टाइम जो था, जो अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच जो बातें हुई थी, वो 45 से 60 मिनट की मानी जाती है। इसमें जो काउंसलर था, जो भगवान कृष्ण जो थे, जो उनको बता रहे थे कि क्या करना है, क्या सही क्या गलत, वो उनके रिश्तेदार थे, काउंसलर जो है। इसमें चिकित्सक जो है, जो काउंसलर जो है, वो संकट के समय पे रोगी के साथ होता है। रोगी का चिकित्सक पर अत्यधिक विश्वास होता है, और वह उसे एक मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, गुरु शिष्य का जो संबंध होता है, वो उनके साथ मानता है। इसमें बहुत चीज़ जो एक काउंसलिंग प्रोसेस में होता है वो तो हुआ ही, परंतु बहुत कुछ ऐसा था जो शायद काउंसलिंग प्रोसेस में होना सही नहीं माना जाता। और ये जो काउंसलिंग सेशन जो हुआ था, सिंगल केस है वो, ऐसा नहीं है कि ये किसी पे भी अप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि अभी के समय जहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज थे ज़मीन को लेके, राज्य को लेके, कि उनको ये नहीं चाहिए, उनको अपना परिवार चाहिए। वो इस ज़मीन के बदले उनको अगर परिवार को मारना पड़े, उनके जो गुरु हैं, मित्र हैं, उनको मारना पड़े, तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। परंतु आज के समय में लोग छोटी मोटी बात पे भी लोगों को मार देते हैं और उनको बिल्कुल अफसोस नहीं होता। खैर, एक ये जो है एकल मामले की रिपोर्ट वर्तमान शब्दावली में स्तर 5 शकाय 5 एविडेंस जो है इसका, इस दृष्टिकोण के अंधाधुंध अनुप्रयोग से अति सामान्यीकरण का खतरा हो सकता है। इसमें बताया गया है मनोविज्ञान में आमतौर पर पाई जाने वाली अति उत्साहित त्रुटि मनोविश्लेषण के इतिहास में बहुत अस्पष्ट है। गीता और ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव विज्ञान। व्युत्पत्ति के अनुसार मनोविज्ञान शब्द, जिसका मूल ग्रीक मानस से जुड़ा है, जिसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन। आधुनिक भाषा में इसका अर्थ मन और व्यवहार का विज्ञान है। पहले कहते थे कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोल, फिर साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ, अभी जो कहते हैं साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, कॉन्शियस माइंड एंड बिहेवियर। तो इसमें बताया गया है कि अब आत्मा, मन और व्यवहार का यह अंतर संबंधीय तर्क भी भगवत गीता की केंद्रीय चिंता का गठन है, जो अंततः आत्म को निरपेक्ष के साथ सामंजस्य स्थापित करने के पाठ्यक्रम को चार्ट करता है, जिसमें अन्य बातें के साथ साथ एक गहन विश्लेषण शामिल है, मानव मन और व्यवहार के प्रकार। जैसे इसमें हुआ था कि अर्जुन जो थे वो कंफ्यूज थे, तो उनकी मन की जो स्थिति थी उस पे बातें हुई
उनकी व्यवहार के उनको क्या करना चाहिए उन पे बातें हुई। इसमें जब अपने साथियों सगे संबंधियों को मारने की बात आई तो कृष्ण भगवान ने आत्मा के बारे में बात की। और हमारा जो साइकोलॉजी है उसे भी यही कहते हैं। सबसे पहले जब साइकोलॉजी आया था तो जब ये दार्शनिक शास्त्र से निकल के आया था तो लोग इसे आत्मा का ही विज्ञान कहते थे। और हमारा साइकोलॉजी भी आत्मा, मन, व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है। और इस तरह से इसको गीता से जोड़ा गया, बताया गया। और गीता सिर्फ़ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है और सिर्फ़ ये इंडिया के लोगों के लिए नहीं है। गीता अभी के समय में देश विदेश में बहुत लोकप्रिय है और लोग इसको पढ़ के, समझ के, इनमें बताए गए चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और हम सभी भी इसको समझकर एग्ज़ाम में इस चैप्टर को लेके, इस यूनिट को लेके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू।